नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्रस्कोप। जी हां दोस्तों, एशिया के समुद्रों में इस समय ऐसा तनाव पैदा हो चुका है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों में चीन की गतिविधियों ने न केवल फिलीपींस और जापान को सतर्क कर दिया है, बल्कि अमेरिका, ताइवान, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये कि आखिर चीन एक साथ इतने देशों के साथ टकराव क्यों बढ़ा रहा है? क्या ये सिर्फ समुद्री सीमा का विवाद है या इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और रणनीति छिपी है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि दक्षिण चीन सागर में आखिर हो क्या रहा है, चीन की रणनीति क्या है और दूसरे देशों की प्रतिक्रिया कैसी है, और आने वाले समय में इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं दक्षिण चीन सागर की अहमियत। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और हर साल खरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच आने जाने वाले हजारों जहाज इसी समुद्री मार्ग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और समुद्री संसाधनों का विशाल भंडार माना जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके अलग अलग हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। यही विवाद कई वर्षों से तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। दोस्तों, हाल ही में चीन और फिलीपींस के बीच समुद्र में एक गंभीर टकराव देखने को मिला। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड जहाज एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को आक्रामक व्यवहार का आरोप लगाया और फिलीपींस का कहना है कि चीन उसके सप्लाई मिशन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि चीन का दावा है कि फिलीपींस उसके दावे वाले समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर रहा था। इस घटना के दौरान धक्का मुक्की, जहाजों की खतरनाक आवाजाही और हाथापाई जैसी स्थिति भी देखने को मिली। दोनों देशों ने अपने अपने वीडियो जारी किए और पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखी। दोस्तों, इस घटना ने यह साफ कर दिया कि दक्षिण चीन सागर अब केवल कूटनीतिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि कभी भी बड़ा सैन्य संकट बन सकता है। इसी बीच जापान के आसपास भी चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई। पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप, जिन्हें चीन दियोयू द्वीप कहता है, लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। चीन इन द्वीपों पर अपना दावा करता है, जबकि इनका प्रशासन जापान के पास है। हाल के दिनों में चीन के युद्धपोतों और सैन्य अभ्यासों ने जापान की चिंता बढ़ा दी है। जापान ने अपनी समुद्री निगरानी और सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत किया है और जापान अच्छी तरह जानता है कि समुद्री सीमाओं पर लगातार दबाव बनाकर चीन अपने दावे मजबूत करने की कोशिश करता है। इसलिए जापान अब पहले से ही कहीं अधिक सतर्क दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमेरिका लंबे समय से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। फिलीपींस अमेरिका का संधि सहयोगी है और जापान भी अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में जब भी चीन इस क्षेत्र में आक्रामक गतिविधियां बढ़ाता था, अमेरिका अपने युद्धपोतों और नौसेना की मौजूदगी बढ़ा देता है। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए और किसी एक देश का पूरे समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर चीन इसे अपने आंतरिक और क्षेत्रीय हितों का मामला बताता है। अब सवाल उठता है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार चीन की रणनीति केवल सैन्य शक्ति दिखाना नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया को लगातार परखना भी है। वह ये देखना चाहता है कि कौन सा देश कितना विरोध करता है, कौन कूटनीतिक रास्ता अपनाता है और कौन अमेरिका या अन्य सहयोगी की मदद लेने की कोशिश करता है। इसी कारण चीन समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अपने सैन्य और समुद्री गतिविधियां बढ़ाता रहता है। इसका उद्देश्य केवल वर्तमान विवाद नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक बढ़त हासिल करना भी माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर ताइवान भी बेहद करीब से नजर रखे हुए है। ताइवान पहले से ही चीन के साथ गंभीर राजनीतिक और सैन्य तनाव का सामना कर रहा है। यदि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में तनाव लगातार बढ़ता रहा, तो ताइवान को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए। भारत के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता भारत के आर्थिक हितों के लिए जरूरी है। भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। साथ ही भारत
क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग भी बढ़ा रहा है। हालांकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए किसी भी तनाव को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल करने पर जोर देता है। फिलहाल स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध तय हो चुका है। इतिहास बताता है कि कई बार समुद्री क्षेत्रों में तनाव बहुत बड़ा, लेकिन बाद में बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से हालात सामान्य भी हुए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि क्या सभी पक्ष संयम बरतते हैं या फिर कोई ऐसी घटना होती है जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ जाए। आखिर में इतना ही कि दक्षिण चीन सागर का यह विवाद केवल चीन और फिलीपींस या चीन और जापान का मामला नहीं है। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की भू राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आने वाले समय में यहाँ होने वाली हर छोटी गतिविधि पूरी दुनिया की नज़र में रहेगी। यदि हालात बदलते हैं तो उसका असर एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। इसलिए इस विषय पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी गहरी, तथ्य आधारित और आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।